अमेरिका देशों को बर्बाद करने में स्वर्ण पदक कई बार ले चुका है। दूसरे देशों में उंगली करना इनके डीप स्टेट और पार्टियों की आदत रही है। खासकर ट्विन टावर के हमलों के बाद तेल चुराने के लिए मानवाधिकारों का हनन और फर्स्ट वर्ल्ड के नेता की जिम्मेदारी की निंजा तकनीक विकसित कर चुके अमेरिका ने सभ्यताएं बर्बाद की हैं और वहां लोकतंत्र स्थापित करने के स्वप्न बेचे हैं। अमेरिका का इतिहास यह रहा है कि वो पहले किसी देश में जाता है, वहां बर्बादी फैलाता है और जब परिस्थिति उसके औकात से बाहर हो जाती है तो झोला उठा के चल देता है। वियतनाम और जापान जैसे देशों से युद्ध में मात खा चुके देश के लिए लोकतंत्र की बहाली एक ऐसा झुंझुना है जो अमेरिका अपने राष्ट्र के हथियारों की फैक्ट्री और अन्य वस्तुओं के मैन्युफैक्चरिंग को जारी रखने के लिए लगातार बजाता रहता है, लेकिन उसका कोई खास मतलब है नहीं। अमेरिका जब कहीं अपने सैनिकों को उतारता है तो उनके च्युइंग गम से लेकर टॉयलेट पेपर तक अमेरिकी कंपनियों द्वारा बनाए गए होते हैं, जिन्हें देश से बाहर एक शहर बनाकर खपाया जाता है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने वही किया। 18 वर्षों में $822 बिलियन वहां खपाने के बाद अमेरिका जब अपनी सेना को रातों रात हटाता है तो उनके पास यह कहने को नहीं था कि उन्होंने वहां कुछ बेहतरी की है कि नहीं। अफगान लोग पहले से बदतर स्थिति में हैं। तालिबान ने देश के 400 जिलों में से आधे से अधिक को अपने नियंत्रण में ले लिया है और दर्जन भर से ज्यादा प्रदेशों की राजधानियों पर उनका कब्जा है। हाल ही में कांधार, गजनी और काला ए नाव पर कब्जा किया गया। कांधार, जो कि दक्षिणी अफगानिस्तान का आर्थिक केंद्र है, उसका तालिबान के कब्जे में जाना यह बताता है कि भले ही पूरा अफगानिस्तान इनके नियंत्रण में ना हो, लेकिन ये अब शक्तिशाली होते जा रहे हैं और आधे राष्ट्र पर एक तरह से ये राज कर रहे हैं। वहीं इन आतंकियों को फाइटर कहने वाले अमेरिकी अखबार लगातार इसे ऐसे छाप रहे हैं जैसे इस बर्बादी में उनके देश का कोई हाथ ही ना। ट्रंप ने सबसे पहले अपने इनॉग्रेशन के भाषण में कहा था कि अमेरिका दूसरे देशों के युद्ध अब नहीं लड़ेगा और कहा था कि उनके नौजवान विदेशों में बलिदान नहीं होंगे। उसने ऐलान किया था कि अफगानिस्तान से सैनिक वापस लाए जाएंगे। वस्तुतः ट्रंप की नीतियां इतनी सही थी कि उसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए था। चाहे किम जोंग उन से बातचीत हो, इजराइल अरब समझौते हो या फिर अमेरिका को विश्व भर में बिन बुलाए जाकर तबाही फैलाने से रोकने की नीति हो, वैश्विक शांति के लिए इस राष्ट्रपति ने जो किया है वो प्रशंसनीय है, लेकिन उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होती। खैर, सत्ता को चलाने वाले सिर्फ एक फ्रंट होते हैं। असली काम डीप स्टेट ही करती है, जिसे चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। वो ट्रंप को इसलिए चुनाव में हार दिलवाते हैं ताकि वामपंथियों को ये झुंझुना थमाया जा सके कि तुम्हारे मतलब के लोग सत्ता में आएंगे। सत्य यह है कि लोग ही सत्ता में आते हैं, नीतियां वही रहती है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर दृष्टि रखते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रंप को जिस जिस बात के लिए दुत्कारा गया, बाइडेन ने उसकी एक भी नीति पे कोई रोक नहीं लगाई। पहले उसके वैक्सीन रोल आउट पे कमला हैरिस बवाल काट रही थी, अब वो कह रही है कि सबको लेना चाहिए। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कुओमो हो या अन्य गवर्नर, पहले ट्रंप के वैक्सीन लाने पर खूब अड़ंगे डाल रहे थे। अब हालत यह है कि जब उनके कहने से एंटी वैक्सीन वाले लोगों को बल मिला और वो अब वैक्सीन ना लेने पे अड़ गए हैं, तो तीसरी लहर में लाखों लोगों के लगातार हर दिन संक्रमित होने के कारण कुछ राज्य वैक्सीन लेने वालों के लिए एयरपॉड्स और आईपैड से लेकर कॉलेज की फीस तक भरने के वायदे कर रहे हैं। अफगानिस्तान से बाहर निकलने को लेकर बाइडेन यह कह सकते हैं कि उन्होंने पिछली सरकार की नीतियों का पालन किया, बाय पार्टीजनशिप दिखाई, लेकिन सत्य यह है कि यह एक छलावा है। अफगानिस्तान की स्थिति पर अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे सिस्टर चैनल डिफेंसिव ऑफेंस पर विस्तृत चर्चा अवश्य ही सुनिए। और अंत में एक अपील करना चाहूँगा दोस्तों, आने वाले दिनों में हम कश्मीर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहे हैं। हमने इसमें काफ़ी समय, श्रम और धन लगाया है। इससे पहले भी हमने जगन्नाथपुरी के मठों को तोड़ने से लेकर बंगाल में राजनीतिक हत्याओं पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। हम चाहते हैं कि पहले आप हमारी गुणवत्ता देखें और तब हमें उसी के आधार पर आर्थिक सहयोग दें। आपका साथ लगातार बना रहे, यही कामना है। हम आपके लिए लगातार बेहतर सामग्री लाएंगे, यही हमारा ध्येय है। कृपया चैनल को और लोगों तक ले जाएं, सब्सक्राइब करें और करवाएं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और दूसरे भी वीडियोज़ का आनंद लें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।